दरअसल निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 28 नगर पालिका के लिए वोटिंग की जा रही है और इसके साथ ही 18 नगर परिषद के लिए मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। छोटी सरकार किसकी होगी, इसका खुलासा 22 को, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज के दिन किए गए हैं। 22 जून को वोटों की गिनती होगी और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और वो भी तस्वीरें बेहद खास होगी और वो भी लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन आज बेहद खास दिन, 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुका है। मतदाता मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बेहद खास तस्वीर देखिए वो नजर आ रही है। निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। आपको बता दें कि 28 नगर पालिका के लिए वोटिंग आज हो रही है और 18 नगर परिषद के लिए भी मतदान आज हो रहा है। तो बड़ी जानकारी देखिए, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 22 वो तारीख भी बेहद अहम होगी। छोटी सरकार किसकी होगी, हालांकि देखिए 2024 में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। हालांकि पूरी ताकत झोंक चुके हैं तमाम राजनीतिक दल। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो चुनाव है उसकी तैयारियां की जा रही थी। हालांकि तो इसी के साथ देखिए हमारे 2 संवाददाता सीधा बूथों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन सहगल जो कि पिहोवा से है और इसी के साथ आपको बता दें कि जितेंद्र जो कि पानीपत से है। तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले गगन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है और कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल सपना, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह 7 बजे से ये जो वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो लोग जो अपनी वोट डालने के लिए आ चुके हैं, मैं अपने सहयोगी को दिखाऊंगी कि किस तरह से जो लोग अपनी वोट डालने के लिए जा रहे हैं और आ रहे हैं। अलग अलग मतगणना केंद्र जो बने हुए हैं और देखा जाए तो सपना सुरक्षा को लेकर भी काफी इंतजाम देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात मिल रहा है और प्रशासन की अलग अलग लगातार जो गाड़ियां गश्त करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आज मतगणना हो रही है तो कहीं ना कहीं 2024 में विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है तो इसका सेमीफाइनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यही तय करेगा कि आने वाली जो छोटी सरकार से ही तय होगा कि जो 2024 में इलेक्शन होगा किस पार्टी का ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर देखिए पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो है देखने को मिल रहा है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जान इसके अंदर डाल चुकी है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव का सीधा जो चुनाव है जो जनता के द्वारा प्रधान पद का जो है अब की बार हो रहा है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए जितेंद्र भी पानीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पानीपत की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। जितेंद्र, देखिए कितना उत्साह इस वक्त मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संभालका नगर पालिका के चुनावों को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको कि देखिए पहले जो मतदाता है वो अब की बार 2 वोट डाल रहे हैं, एक अपने वार्ड पार्षद के लिए और दूसरा अपने चेयरमैन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए बीजेपी के जो चेयरमैन प्रत्याशी थे अशोक कुच्छल, उनसे भी हमने बात की, उनसे भी जाना। और दूसरे जो जेजेपी के प्रत्याशी थे अशोक गुप्ता, उनसे भी हमने बात की। दोनों ने ही अपनी जीत के लिए जो है दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को देखिए जब परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। अब देखना यह है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की मौसम की संभावनाएं बताई जा रही थी, देखिए मौसम थोड़ा ठंडा है जिससे लोग बाग जो है बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। और एक आंकड़ा यह भी है कि अगर बात की जाए संभालका की टोटल मतदाता जो है वो 31,227 मतदाता है। अब उसमें से जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25,000 के करीब जो है यहाँ पर वोट जो है डल सकती हैं। और अलग अलग कम्युनिटी की बात की जाए तो देखिए अलग अलग भी वोटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। और लोगों के चेहरे पर इस बात की खुशी है कि वो पहली बार जो है चेयरमैन चुनने वाले हैं। लेकिन मैं उन फिर तमाम मुद्दों की बात करूं तो आप देखिए, चाहे सफाई का मामला हो या पानी का मामला हो या आवारा पशुओं का मामला हो या बंदरों का मामला हो या सीसीटीवी का मामला हो, मतलब वो तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लोगों की
निगाहें लगी हुई है कि इन मुद्दों पर कौन काम करेगा। और इन मुद्दों पर लगातार जो है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे जेजेपी के प्रत्याशी हो, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो, लगातार दावा कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर काम होगा। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो है धर्म सिंह छोकर, और उनके जिस तरीके की उनकी जनसभाएं होती थी, उन्होंने लगातार कहा था कि हम लोग जो है रोजगार देंगे, बेरोजगारी कहीं दिखाई नहीं देगी, वो एक मुद्दा है। दूसरी बात, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की बात करें तो सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, वो एक मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि अब देखना यह है कि चेयरमैन को लेकर लगातार जो खरीद फरोख्त की बात होती थी, अब किस तरीके से जो है जनता जो है इससे बचती है, और जो पार्षद है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आने वाले समय में ये तो 22 तारीख को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल लगातार जो है मतदाता आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और लगातार अपनी जीत भी जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। मैं सीधा गगन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा था काफी पुलिस बल आपके पीछे मौजूद थी। अगर संभव हो तो पुलिस अधिकारियों से बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके की व्यवस्था इस वक्त की गई है, और साथ ही साथ कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहा। बिल्कुल, देखिए मैं अपना जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम देखने को मिलेगा। जी सर, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए? बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, ड्यूटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रोग्राम। तो किस तरह से चुनाव हो रहा पूरे दिन, जिस तरह से देखिए बिल्कुल सुरक्षा को लेकर भी अलग अलग जो गाड़ियां देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो पुलिस हर एक जो बूथ पर जाकर चेकिंग कर रही है कि कोई शरारती तत्व कोई शरारत न कर दे। लेकिन देखा जाए तो पिहोवा की बात की जाए तो कुल 29,500 मतदाता जो तय करेंगे कि जो प्रधान चेयरमैन जो है किसके सिर पर पेवा का ताज रखेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में अब की बार उत्साह भी है, क्योंकि चेयरमैन पद का जो इलेक्शन है जो पहली बार हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही है जो लोग अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल भी अपनी सपोर्टरों के साथ अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार देखिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी वोटर्स हैं उनको इकट्ठा कर सके, ताकि देखिए हम ये राय उनकी जान सके कि कौन से मुद्दे वो लेकर चल रहे हैं और किस मुद्दे के आधार पर वो वोटिंग करेंगे। जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प का है, क्योंकि बीजेपी, जेजेपी और जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रही है। तो क्या देख पा रहे हैं अब समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो? आप मेरे सामने देख सकते हैं बुजुर्ग है जो वोट डालने आई थी। माता जी, वोट डाला आपने, किस मुद्दों को लेकर? क्या मुद्दे हैं लगा कि ये काम देखिए माता जी हैं, आप अगर देख सकती हैं तो तस्वीरों में देखिए वोट डालने आई हैं और उनका यही कहना है कि देखिए उतर नहीं सकती। उनका कहना था कि वोट हमारा अधिकार है, वोट जरूर डालें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कहा बीजेपी, जेजेपी या कांग्रेस, मैं कहूंगा निर्दलीय उम्मीदवार को जिस तरीके से कांग्रेस ने समर्थन दिया है, तो फाइट तो देखिए चारों कैंडिडेट हैं। आम आदमी की पार्टी की बात की जाए तो भरत सिंह छोकर, और निर्दलीय जो है संजय बेनीवाल, जिसको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। दूसरी तरफ अगर अशोक गुप्ता की बात की जाए तो वो जो है जेजेपी से उम्मीदवार है। अगर अशोक कुच्छल की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। अब देखना यह है कि फाइट में अपने आप को सभी मान रहे हैं, और इस चीज का निर्णय भी शाम तक धीरे धीरे पता लगेगा कि किस तरीके से लोग बाग किसको अपनाते हैं। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं बता रहे, क्योंकि उनके देखिए वोट डालने वाले भी हैं। अब की बार जनता डायरेक्ट जो है चेयरमैन के लिए वोट डाल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके जो भाव हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है। लेकिन जीत का सेहरा सिर्फ एक को बनना है और उसके लिए उनके प्रयास जारी है। लेकिन फिलहाल जो है सभी जो है मैं कहूंगा कि चारों ही कैंडिडेट जो है मजबूत है, और चारों ही कैंडिडेट जो है। और देखिए एक तस्वीर और देखिए, ये सबसे बड़ी तस्वीर है। देखिए माता जी एक
अब की बार जो है चुनाव आयोग ने जो है सबसे पहले तैयारी ये की थी कि जो दिव्यांग है उनको इस तरीके की व्हील चेयर के अंदर ले जाया गया। और ये देखिए ये वोट डालने के लिए जा रही है। तो ये चीजें जो है चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से की गई हैं। और दिव्यांग के साथ साथ देखिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, वो लगातार जो है वोट डालने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए दिव्यांग जो है हमने ये देखा, और इसको लेकर चुनाव आयोग जो है जो अश्वनी मलिक जो है रिटर्निंग ऑफिसर, उनका कहना था कि देखिए हर बूथ पर जो है 34 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर जो है इस तरीके से दिव्यांगों के लिए चेयर का इंतजाम किया गया है, वॉलंटियर लगाए गए हैं ताकि वो अगर वोट डालने आए तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और लगातार जो है सबसे बड़ी बात है देखिए माताएं जो है वो वोट डालकर आ रही हैं। और अगर आप यहाँ की गैदरिंग की बात करें तो देखिए कैंडिडेट भी हैं, सब कुछ और कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो है ज्यादा से ज्यादा हो। और सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल सुख शांति से हो रहा है। पुलिस की सारी टीमें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। और जो है मतदान के बारे में देखिए जिस तरीके से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, शाम के 6 बजे तक ये मतदान रहेगा। अब देखना ये है कितने प्रतिशत मतदान रहता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि देखिए 31,724 जो है वोट है यहाँ पर मतदाता की। 17 वार्ड है जिसके लिए जो है आप देखना ये है कि मतदान प्रतिशत जो है कितना रहता है। और एक व्यक्ति जो है अपनी बार 2 मत डाल रहा है, एक उसको वार्ड पार्षद के लिए डालना है, दूसरा उसको अपने चेयरमैन के लिए डालना है। तो ये भी एक खुशी की बात है जी। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से बुजुर्ग महिला वहां पहुंची है, दिव्यांग वहां पहुंच रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था और उत्साह देखिए देखते ही बन रहा है। इसी बीच देखिए मैं सीधा गगन आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और कहा जाता है कि पहले मतदान फिर खान पान। वैसे ही क्या तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है? और इसके साथ ही अगर मैं देखिए युवाओं की बात करूं तो क्या युवाओं की संख्या भी देखने को मिल रही है? युवा पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए सपना मैं बताना चाहूंगा सुबह 7 बजे से जो है भीड़ देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि किस तरह के जो बूथ बन चुके हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि अपनी वोट की, क्योंकि जो कहना है वो लोगों का कहना है कि जिस तरह से चेयरमैन पद का जो पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा था, उन्हें खुद ही जो चेयरमैन पद को जो है चुनने का मौका मिला पहली बार, तो उसे क्यों गवाए। तो तकरीबन जो युवाओं का भी भागीदारी काफी देखने को मिल रहा है। जो देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, युवा हैं जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो देखिए सेवा की बात की जाए तो जो आजाद 4 उम्मीदवारों में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें, और कहीं ना कहीं देखते हैं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को जो समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसने भी भाजपा को जो समर्थन दिया था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीओ के अंदर कांग्रेस भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि जो महिला या जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कहीं पहली बार जो है वोट डालने सीधा चेयरमैन चुनने के लिए उन्हें मौका मिला है जी। बिल्कुल उत्साह देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है गगन। अगर संभव हो तो बात कीजिए मतदाताओं से और उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने इस वक्त मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदाता। वो तस्वीरें भी देखिए बेहद खास हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं जो महिलाएं आ रही हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वो सीधा पहली बार जो है चेयरमैन पद का। जी माता जी क्या नाम है क्या कोई? तो क्या कहना चाहेंगे कि पहली बार आपको जो चेयरमैन पद को जो है आप उम्मीदवार जो चेयरमैन है आपके द्वारा चुना जाएगा जी? हाँ जी, हम खुश हैं। तो कैसा लग रहा है कि आप बुजुर्ग और से वोट डालने की तमन्ना और देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी पहुंच गए हैं। और हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपको? तो आज आप वोट डाल के आए तो किस तरह लग रहा है कि चेयरमैन पद जो है सीधा आपके द्वारा चुना जा रहा है? बढ़िया लग रहा है। और देख सकते हैं कि लोगों महिलाओं को भी काफी उत्साह है क्योंकि पहली बार जो है चेयरमैन खुद उनके द्वारा चुना जा रहा है। क्योंकि पहले तो जो है पार्षदों के द्वारा जो चुना जाता था, लेकिन अब जनता के द्वारा जो है चुना जा रहा है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पर महिलाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाएं आ रही है, काम वाम बाद में करेंगी लेकिन पहले वो वोट करेंगी और इसी के विचारों के साथ वो आगे बढ़ रही है और मतदान कर रही है। बेहद उत्साह देखिए महिलाओं में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है जितेंद्र। और अगर वोट प्रतिशत की हम बात करें, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई और अब करीब 8:17 हो चुके हैं,
तो ऐसे में वोट प्रतिशत की बात करें तो कितना हो चुका है? क्या आपको आवाज आ रही है गगन? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए वो तस्वीरें दिखाई किस तरीके से हमारे दोनों